जो गन्ना तैयार है उसमें आग लगा देवे कि क्या करे, ये सवाल को जानने के लिए आए हैं। इसलिए मिल का जो तहपेद सांसद और विधायकों के साथ मेल जोल कर करके होता है, हम उसको भी उस रहस्य के पर से भी पर्दा उठाने के लिए आए हैं और लोगों को बताने के लिए आए हैं कि चीनी मिल के द्वारा इस षड्यंत्र को नाकाम करें और किसानों को गन्ना के सप्लाई का जो भुगतान है वो भुगतान को कराने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाया जाए। हम नजर रखेंगे कि आज बेलसन यूथ क्लब के द्वारा जो आवेदन सौंपे गए हैं उसमें आखिर जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है किसानों के गन्ने के भुगतान का। अगला मांग है हमारा बेलसन छतौनी पथ के बमोल पुल का, पुल बनकर के तैयार है लेकिन उसका अप्रोच नहीं बन रहा है। क्या कारण है? हमने तो बताया है अभी कि जो ठेकेदार आता है उससे टैक्स की मांग की जाती है। अब जो भाईली आदमी है उनको तो पैसा चाहिए और हमको रास्ता चाहिए, झंझट यहां है। तो इसलिए मित्रों अब इस बात के लिए हम लोगों को कमर कसना है कि आखिर ये पुल बन करके कब तक तैयार रहेगा, इस रोज का रास्ता पुल कब तक देखेगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लोगों से हम प्रशासन के लोगों से निवेदन करेंगे उसको स्पष्ट करें श्याम बाबू अप्रोच में क्या दिक्कत है। हमारा अगला मांग है हरदोर बलुआ पथ को अविलंब शुरू करने के लिए बांध के अंदर इस पथ के जो गांव है आवागमन की जो कठिनाई है वो मित्रों किसी से छुपा हुआ नहीं है, मांग उठती रही है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। हम आज मांग करने आए हैं कि रसौर बलुआ पथ जो है उसको जल्दी से जल्दी सूचित कराया जाए। ओडीएफ कार्यक्रम को जारी करते हुए पंचायतवार स्वच्छता गृहों का नियोजन करना, शौचालय के कार्यक्रम को चलाने में जितना खर्च सरकार के द्वारा चाहे वो केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो किया जा रहा है, उस संदर्भ में एक निवेदन होगा कि स्वच्छता गृहों का नियोजन किया जाए तो कि यह कार्यक्रम मुक्त रूप ले सके और शौचालय बना करके 12,000 रुपया मिलेगा। इस उम्मीद में हमने पहले भी चर्चा किया कि किसी सप्लायर से उधार लेकर के या फिर सूद पर पैसा लेकर के गरीब लोगों ने शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन लेन देन तहपेद यहां वहां जाओ, सीतामढ़ी में आकर के मेरे पैर पर गिरो तो भुगतान होगा। इस प्रकार के बात से लोगों को तंग और तबाह किया जा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का भुगतान कराए और इन सब से के साथ वृद्धावस्था पेंशन पर प्रशासन गंभीर नहीं है। बुजुर्ग लोगों के पेंशन भुगतान में जो समस्या आ रही है उसको प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था। कौन मैनेजर? अच्छा फिर चलते आज फिर दिन बंद किए थे, इलाज किए थे, फिर अभी चलते उनका इलाज किए थे फिर चलेंगे आप। ठीक है जब उस पर तो चारों ओर मनमानी का जैसा बचा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौन 5 साल इंतजार नहीं करता। हम जन आंदोलन के रूप को अख्तियार किए हैं, करेंगे भविष्य में इस आंदोलन को धारदार बनाएंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर चुप कैसे रहा जा सकता जन कल्याण के इस मुद्दे पर। इससे मित्रों इसके अतिरिक्त जो समस्याएं यहां पर सूचीबद्ध की गई है उसके अतिरिक्त भी दर्शन में समस्याओं का अंबार है। चीर प्रतीक्षित पक्षियों पुल जिसके लिए आदरणीय बिपिन पटेल साहब ने पैसा भी दिया था, हवाई हो गया। इतना वहीं से लेकर के बेलसंड का एक सीधा रास्ता होगा। बेलसंड के विकास की बात बिना उस पथ को बने हुए करना अधूरा और बेईमानी है।
लेकिन तरियानी तो बेलसंड का अमूल्य हिस्सा है और महाराजपुर बन गया। इससे हमारा अनुमंडल बेलसंड कर करके जिला सीतामढ़ी करो। हमने इस बात को तरियानी में कहा था 22 मार्च की सभा में, और आपको विश्वास दिलाता हूं, इस हाथ को ताकत दीजिए। एक साल में तरियानी बेलसंड का हिस्सा होगा और थोड़ा कदम से मेरा त्याग तो होगा। हम तो उन संकल्पों के साथ आए हैं। सैदपुर को जोड़िए, सैदपुर बेलसंड थाना से कट करके बना हुआ है, और कुछ और पुल की बात मैंने किया है। और अभी जो चंदौली पुल बन रहा है उसके रफ्तार में बहुत धीमी गति का है। क्या तबले जी कहा चले गए? धीमी गति है। तो मुझे कभी कभी डर लगता है, क्योंकि आप लोग इस बात को जान लीजिए, उस पर कंपनी का कोई रोल नहीं है। हम आभार प्रकट करते हैं चंदौली के एक अधिकारी का। काफी श्रद्धा है, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि लोग कहेंगे कि उस अधिकारी का राजनीतिकरण हो रहा है। जिनका देन है वो चंदौली पुल। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी मानव का उद्घाटन करने आए थे तो उनके मुंह से एक बात फिसला हुआ जवाब कि डेन पर पुल नहीं बन सकता। हम लोगों ने उस बात को खोज करके लड़ाई लड़ा, और बगल के मुजफ्फरपुर जिला में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के अंदर बने पुलों का उदाहरण देकर के 10,000 लोगों का अभियान मुख्यमंत्री को समर्पित किया था। उसका देन है चंदौली पुल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं तो कोई उसमें हाथ नहीं है। वो पुल जल्दी बन जाए, नहीं तो डर और घबराहट तो तबरेज साहब हमको तब हो जाता है जब धीमी गति से देखते हैं कि ये ठेकेदार कहीं कहो कि हाथ में उठा देने की मटेरियल का दाम बहुत बढ़ गया। इसलिए हम इस पर भी चाहते हैं कि एसडीओ साहब के माध्यम से हम पुल निर्माण निगम और जिला प्रशासन को यह एक अल्टीमेटम दे कि चंदौली पुल के उद्घाटन की तिथि को आप सार्वजनिक करिए। उस हिसाब से दिन रात जोड़ कर करके काम करिए, अन्यथा बाध्य होकर के हम लोग उस मुद्दे पर भी अलग से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते कि सरकार उसको 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना बना देवे। इन मुद्दों को लेकर के हम यहां पर आए हैं, और जो हमारे अगले वक्ता साथी भी इस पर अपनी राय रखेंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ज्ञापन देने के समय तक शांतिपूर्वक प्रस्तावों की बात को सुने, और फिर अंत में कुछ और जो ज्वलन समस्या है सादर आमंत्रित है। आप यहां पर मनोज जी मुखिया जी को सब लिख करके या मौखिक बताइए, हम लोग उसको सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध कर करके